हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है, निम्नलिखित में से किस धातु को उसके लवण के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं किया जाता है। ये नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे चार विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प Ag, दूसरा विकल्प Cu, तीसरा विकल्प Cr और चौथा विकल्प Al। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा। तो यहाँ प्रश्न में पूछा है, धातुओं को उसके किसी लवण के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं किया जाता है। यहाँ पे नहीं किया जा सकता लिखा है। तो क्या होता है? तो हम जानते हैं कि जो वे सक्रिय धातु जिनका मानक अपचयन विभव हाइड्रोजन के मानक अपचयन विभव की तुलना में बहुत कम होता है बहुत कम होता है, इन धातुओं को उनके लवण के जलीय विलयन में विद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि जो यह विकल्प दिया गया है, इनके जो मानक अपचयन विभव होंगे वो हाइड्रोजन के मानक अपचयन विभव की तुलना में बहुत कम होते हैं। तो उसे ही लवण के जलीय विलयन में विद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो आइए अब हम इन चारों विकल्प के मानव अपचयन विभव देखते हैं। तो पहला क्या दिया है? Ag। ये होता है क्या? सिल्वर। तो ये हो गया हमारा Ag। इस पे प्लस का है और प्लस यहाँ पे क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये हो रहा है हमारा, ये हमारा हो गया Ag। तो यह इसका मानक अपचयन विभव कितना होता है? इसका मानक अपचयन विभव होता है धन 0.8 0 V। तो दूसरा क्या दिया है? Cu यानी कि कॉपर। तो ये हो गया हमारा Cu। इस पे क्या होता है? दो प्लस होता है, इसमें प्लस दो इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएंगे। तो यह क्या होगा? यह हो जाएगा हमारा Cu। इसका मानक अपचयन विभव कितना होता है? इसका होता है धन 0.34 V। अब हम तीसरा क्या दिया है? Cr यानी कि क्रोमियम। तो ये हो गया हमारा Cr। इस पे क्या होता है? इस पे होता है 3 प्लस, ये हो जाएगा हमारा यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन। ये हो जाएगा हमारा Cr। इसका कितना होता है? इसका होता है -0.74 V। और हमारा चौथा दिया है Al यानी कि अल्युमिनियम। ये हो जाएगा हमारा Al। इस पे 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा Al। इसका मानक अपचयन विभव कितना होता है? इसका मानक अपचयन विभव होता है -1.66 V। तो आइए देख लेते हैं कि हाइड्रोजन का मानक अपचयन विभव कितना होता है। तो ये हो गया हमारा 2H पे प्लस और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए। यह क्या हो जाता है? यह हो जाता है H2। इसका मानक अपचयन विभव कितना होता है? 0.00V। तो हमें यहाँ पे देखा कि जो मानक अपचयन विभव हाइड्रोजन के मानक अपचयन विभव की तुलना में बहुत कम होता है। तो कम होगा तभी वह क्या होगा? उसका जलीय विलयन के विद्युत अपघटन में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो क्या इसमें देखते हैं कि इन चारों में से किसका कम है? तो ये हमारा है धन 0.80। तो ये भी हमारा नहीं होगा। ये दूसरा है धन 0.34 तो ये भी हमारा नहीं होगा। और तीसरा है -0.74 और चौथा है -1.6। तो इन दोनों में सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा हमारा है ये एल्युमिनियम। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? सबसे छोटा हमारा एल्युमिनियम है। उसके बाद क्या है? उसके बाद हमारा Cr है यानी कि क्रोमियम। और उसके बाद कौन सा है यहाँ पे? यह है कॉपर। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा Al है, Al Al को Al को उसके Al को उसके लवण के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं। तो आइए अपना विकल्प देखते हैं कि कौन सा विकल्प सही है।
तो यहाँ पे दिया है विकल्प में, पहला विकल्प है ए जी, तो ये हमारा गलत है। दूसरा विकल्प है सी यू, तो ये भी गलत है। चौथा विकल्प है सी आर, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे हमने देखा कि एल्युमिनियम ए एल ये है जो जलीय विलयन के विद्युत अपघटन में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो हमारा सही विकल्प क्या है? ए एल, यानी कि हमारा डी विकल्प सही है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।